हेलो मेरे उत्तराखंड के एस्पायरेंट्स। मेरा नाम है नीरज और आज हम शुरू करने वाले हैं उत्तराखंड एसआई के लिए जो अभी वैकेंसी आई है उसकी सीरीज़, उसकी तैयारी की सीरीज़। तो इस सीरीज़ में हमारा आज ये पहला वीडियो है जिसमें हम इस विज्ञप्ति के बारे में थोड़ा समझेंगे। बिना टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं। तो ये है आपका उत्तराखंड एसआई उप निरीक्षक के लिए भर्ती है नागरिक पुलिस में और अभिसूचना में। उसके अलावा आप देख सकते हैं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी एवं गुल्मनायक जो पीएसी और आईआरबी है उसमें भी ये भर्ती आई है। विज्ञापन प्रकाशन की हम बात करें तो 31 जनवरी को इसका विज्ञापन प्रकाशन हुआ था 2024 में ही, और 20 फरवरी को इसकी लास्ट डेट भी जा चुकी है। दिस इज़ जस्ट द बेसिक ऑफ दिस वैकेंसी। उसके अलावा अगर हम इसमें बात करें प्रोसेस का, तो सबसे पहले आप जब अप्लाई कर चुके हैं तो उसके बाद अब इसमें फ़िज़िकल के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। फ़िज़िकल होने के बाद आपको इसमें इसके एग्ज़ाम के लिए तैयार करना पड़ेगा जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ाम रहेगा। अगर मैं भर्ती की बात करूं तो आप देख सकते हैं उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस और उपनिरीक्षक अभिसूचना दोनों को मिला के कुल पदों की संख्या लगभग 108 है, जिसमें आपके 65 जो पद है वो नागरिक पुलिस के लिए हैं और बाकी अभिसूचना में 43 पद हैं। तो टोटल इस तरह से 108 पद आए हैं, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन आपको इसमें कड़ी मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा इसमें अगर आप देखें कि फ़िज़िकल इसमें क्या क्या रहेगा, तो इसमें क्लियरली मेंशन है कि आपका क्रिकेट बॉल थ्रो, लंबी कूद, चिनिंग अप और दंड बैठक, ये सब आपके इसमें फ़िज़िकल में रहेंगे, जिसके बेस पे आपकी फ़िज़िकल की मेरिट बनेगी। सेम इसी तरह आप देखना चाहें तो अपना जो गुल्मनायक पीएसी और आईआरबी में है उसमें भी पदों की संख्या लगभग 89 पद हैं। और सेम इसमें भी आपको पास करने के लिए पहले फ़िज़िकल रहेगा जो आपको क्लियर करना रहता है। फ़िज़िकल जिन जिन लोगों का क्लियर हो जाता है उसके बाद फिर आप अपने एग्ज़ाम को आपको तैयारी करना होगा। एग्ज़ाम की तैयारी इसलिए आप अभी से शुरू कर दीजिए। अगर आप फ़िज़िकल के लिए आप फिट लगता है तो एग्ज़ाम के लिए बेटर है कि अभी से तैयारी करें। एग्ज़ाम के सिलेबस की अब हम बात करते हैं, क्योंकि हमारा मेन पर्पस एग्ज़ाम को कवर करना है, फ़िज़िकल देखना आपका खुद का काम है। तो मैं आपको अब एक ये सिलेबस के बारे में एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, जस्ट अ बेसिक ओवरव्यू कि सिलेबस क्या है और किस तरह से आपको एक रिदम में और एक टाइम टेबल के साथ प्रॉपरली आपको इसकी तैयारी करनी है। तो ये आपका सिलेबस है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि लिखित परीक्षा जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार की है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का इसका पूरा एग्ज़ाम रहेगा। ये मैं आपको जो मेंशन कर रहा हूँ गुल्मनायक को अभी मैं छोड़ रहा हूँ, केवल नागरिक पुलिस और अभिसूचना के जो एसआई के पद हैं केवल उसके लिए अभी मैं मेंशन कर रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ आपको याद रखनी है कि पूरा का पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव है। सेकेंडली 2 पेपर होंगे, प्रथम और सेकेंड प्रश्न पत्र, 2 पेपर इसमें होने हैं। पहला पेपर जो कि 150 आपके क्वेश्चन उस पर रहेंगे, जो कि होगा आपका सामान्य हिंदी और रीजनिंग के ऊपर। 150 क्वेश्चन है, 150 नंबर का है, 2 घंटे का पेपर रहेगा। ठीक है, सामान्य हिंदी और रीजनिंग। उसके अलावा जो सेकंड पेपर होगा वो आपका जनरल अवेयरनेस का है और मैथ्स का है। इसमें भी आपके 150 क्वेश्चन है, लेकिन इसमें टाइम आपको 3 घंटे का मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा अगर आप क्वेश्चन के बाइफर्केशन की बात करें तो हम पहले प्रश्न पत्र में आते हैं, जिसमें 150 में से हिंदी के आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे। बहुत बहुत अच्छा मार्जिन है। तो हिंदी तो आपको किसी भी कीमत पे उसको छोड़ना नहीं है। जितना बेहतर तरीके से जितने अच्छे मार्क्स आप ला सकते हो इसमें आपको लाने हैं, क्योंकि यहीं से आपकी मेरिट डिसाइड होती है। क्योंकि हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जो आप भी पढ़ रहे हो, सभी पढ़ रहे हैं और सभी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो आपको एक स्टेप आगे चलना ही पड़ेगा। लोगों से थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो हिंदी के आप देख रहे हो 100 क्वेश्चन है और नंबर भी 100 हैं। उसके अलावा रीजनिंग के आपके 50 क्वेश्चन हैं और 50 नंबर की ही आपकी रीजनिंग है। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा वेटेज मतलब आपका हिंदी का है। सेकंड पेपर की बात करूं तो सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल अवेयरनेस का आपका पेपर है, और दूसरा टॉपिक इसमें मैथ्स का है। दोनों ही इक्वली 50-50% यानी 75 क्वेश्चन आपके जीए के हैं और 75 क्वेश्चन आपके मैथ्स के हैं। मैथ्स के लिए क्लियरली मेंशन किया गया है कि हाई स्कूल स्तर की मैथ्स होगी, यानी कि ये अर्थमेटिक जिसे अंकगणित है मेनली उसी पर फोकस होगा। ठीक है,
अगर मैं अभी जो है अग्निशमन द्वितीय अधिकारी है उसके सिलेबस की मैं अभी कोई डिस्कशन नहीं कर रहा। हमारा मेन जो पर्पज़ है वो केवल और केवल उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो कि नागरिक पुलिस और अभिसूचना के लिए एसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो केवल वही लोगों के लिए ये मेनली बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, अब आप इसके डिटेल्ड अगर हम सिलेबस को पर आएँ तो आप देख सकते हैं हमारा पहला पेपर था जिसमें 2 पार्ट थे, सामान्य हिंदी और रीजनिंग। सामान्य हिंदी अगर आप ये देख सकते हैं 100 अंक की रहेगी, 100 प्रश्न रहेंगे। 100 प्रश्न यानी 1 नंबर का एक क्वेश्चन है। सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि पहला इसका टॉपिक रहेगा। दूसरा लिपि एवं वर्णमाला के ऊपर है, देवनागरी लिपि के बारे में पूरा डिटेल। उसके अलावा उसमें स्वर और व्यंजन के भेद और उनकी परिभाषाएं। उसके अलावा वर्तनी और वर्तनी सुधार के ऊपर पूरा एक टॉपिक दिया गया है जिसमें आपका शुद्धियाँ, विराम चिन्ह, ये सब चीज़ें आपकी इसमें कवर्ड रहेंगी। उसके अलावा शब्द का निर्माण, शब्द की संरचना के बारे में पूरा डिटेल्स है। शब्द भंडार है जिसमें आपके तत्सम, तद्भव वगैरह ये सब पूरा डिटेल इसमें आपका मेंशन रहेगा। ये आपको पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। साथ में कुछ मॉक अगर हम कोशिश कर पाए कि अगर उसको प्रिपेयर कर सकें तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। उसके अलावा शब्द संरचना भी है। शब्द संरचना के अलावा संधि, समास, ये सब डिटेल इसमें है। संधि मेनली आप इसमें देख पा रहे हैं कि स्वर संधि और अच्छा व्यंजन संधि भी इसमें पूरा डिटेल में है, और विसर्ग संधि के बारे में भी, तो मतलब संधि का अभी आपको पूरा टॉपिक कवर करना इसमें रहेगा। उसके अलावा मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ हैं, परिचय एवं उदाहरण, पत्र लेखन, जनसंचार के बारे में सभी क्वेश्चन इसमें रहेंगे। और साहित्यिक हिंदी भी आपको कहीं ना कहीं पढ़नी ही पड़ेगी, उसके भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा भी नहीं तो लेकिन रहते हैं। और हमारा टारगेट है कि हमें हिंदी को 100 नंबर की है, मैक्सिमम जितना हम कवर सकते हैं हमें करना ही पड़ेगा, जितना हम तैयारी कर सकते हैं करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हमें बताइएगा, हम कोशिश करेंगे कि कुछ प्रीवियस ईयर्स के जितने भी पेपर्स कहीं पे हुए हैं हिंदी में, उसमें साहित्यिक हिंदी में क्या क्वेश्चन है उसका एक मॉक अलग से तैयार कर लें। ठीक है, 10वें नंबर पे आप देख पा रहे हो साहित्य हिंदी का सामान्य परिचय इस पर लिखा है, तो वी विल सी कि हम कितना ज़्यादा इसमें अगर प्रीवियस ईयर के बेस पे तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका पूरा हिंदी का सिलेबस है। उसके अलावा आप रीजनिंग के ऊपर आते हैं जो कि हमारे पहले पेपर में का ही दूसरा एक टॉपिक है रीजनिंग, जिसमें 50 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं और नंबर भी 50 ही हैं। हिंदी के मेनली आपके जो टॉपिक है वो दर्पण, जल प्रतिबिंब, उसके अलावा वर्गीकरण, कागज मोड़ना, जो रीजनिंग का बेसिक टॉपिक रहता है सब जगह वही सब इसमें रीजनिंग का रहेगा। 50 नंबर का। रीजनिंग भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अच्छे नंबर कवर कर सकते हो, जस्ट कि आप थोड़ा सा फोकस करके, थोड़ा सा टाइम निकाल के इसके ऊपर आप स्क्रिप्ट पर टॉपिक वाइज इसको क्लियर करते हुए चलें। तो रीजनिंग भी एक बहुत वास्ट टॉपिक नहीं है, बहुत जिन लोगों ने तैयारी की होंगी पहले वो जानते हैं कि रीजनिंग इतना बड़ा टॉपिक भी नहीं होता। आप आराम से अगर थोड़ा सा इसमें फोकस करें तो रीजनिंग भी आपको एक बढ़त दिला सकती है, क्योंकि ये सभी टॉपिक ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत वाले नहीं होते। थोड़ा भी आप हर टॉपिक के ऊपर मेहनत करते हैं तो आप उसका बेसिक, उसका कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे और फिर वो आपके लिए आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके पहले पेपर के 2 टॉपिक है, हिंदी और आपका रीजनिंग का। उसके अलावा अब हम आते हैं सेकंड पेपर के ऊपर, द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसमें आपके 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 150 ही नंबर के, लेकिन 3 घंटे का इसका टाइम रहेगा। स्पेशल मेंशन कर दूं, पहले पेपर में आपका 2 घंटे का टाइम है, दूसरे पेपर के लिए 3 घंटे का टाइम है। ठीक है, इसमें भी आपके 2 टॉपिक रहने वाले हैं, सामान्य जागरूकता यानी जनरल अवेयरनेस, और दूसरा इसमें आपका टॉपिक रहने वाला है मैथ्स का। दोनों के क्वेश्चन 75 और 75 यानी दोनों 150 क्वेश्चन के रहेंगे टोटल मिला के। ठीक है, जनरल अवेयरनेस जब मैं कहता हूँ तो आपका उसमें सब कुछ कवर हो जाता है, करंट अफेयर्स से लेके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ये सभी कुछ आपको इसमें पढ़ना पड़ता है। इसका सिलेबस भी यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, ये आप देख सकते हो। पहला ही टॉपिक जनरल अवेयर्स के अंदर इतिहास लिखा है, जिसमें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन भारत और आपका आधुनिक भारत, यानी कि इंडिया के इंडिपेंडेंस तक का पूरा इसमें प्राचीन भारत से लेके आधुनिक भारत तक सब कुछ इसमें कवर हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा हम जब बात करते हैं भूगोल की, तो भूगोल भी विश्व भूगोल यानी
पूरा का पूरा इसमें कवर है, भारत का भूगोल इसमें पूरा कवर है। टॉपिक बहुत ही इसमें अच्छे हैं, वास्ट टॉपिक हैं। यही इसीलिए मैंने कहा था कि पहले पेपर हिंदी और रीजनिंग पे भी पूरा फोकस करना, उसको हल्के में बिल्कुल मत लेना। वहाँ से जितना नंबर का आप बढ़त बना सकते हो आप बनाओगे, और तभी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ये भी ऐसे टॉपिक्स इतने आसान, यहाँ पे आपको चीज़ें एकदम से नहीं रहने वाली हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है सेकंड पेपर के लिए। बात करें भूगोल के बाद अगला टॉपिक जो हमारा है वो पॉलिटिकल साइंस का है, पॉलिटी का है। इसमें भी आपका पूरा इंडियन पॉलिटी के, भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में सब कुछ है। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, आपका डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, मतलब संविधान के बारे में आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। जिसमें आप देख सकते हो पंचायती राज भी इसमें है। उसके अलावा उत्तराखंड का पंचायती राज, उत्तराखंड अधिनियम, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में, मानवाधिकार आयोग और ये सब के बारे में तो पूरा का पूरा आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अगले टॉपिक के जीए में बात करूँ तो अगला टॉपिक है आपका अर्थशास्त्र का यानी इकोनॉमिक्स का, जिसमें आपका इंडियन इकोनॉमी के बारे में सारा का सारा रहेगा। जिसमें आपको पंचवर्षीय योजनाओं से लेके करेंटली गवर्नमेंट की स्कीम्स तक सारा का सारा आपको पढ़ना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा, क्वेश्चंस करने पड़ेंगे प्रीवियस ईयर्स के। प्रीवियस जहाँ पे भी इस टॉपिक के लिए भारतीय अर्थशास्त्र से रिलेटेड कहीं पे भी क्वेश्चंस आए हैं तो यू शुड बी प्रिपेयर फॉर दैट क्वेश्चंस ऑल्सो। उसके अलावा मॉक टेस्ट जितने ज़्यादा लगाओगे उतने ज़्यादा आपके चांसेस हैं ये सब कुछ कवर करने के। उसके अलावा अर्थशास्त्र आपका पूरा कवर होता है। नेक्स्ट आपका समसामयिक घटना यानी करंट अफेयर्स के बारे में आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। और हमारा मेन टॉपिक उत्तराखंड और उसके बारे में जानकारी, जहाँ पे उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड का भूगोल, इतिहास, भौगोलिक इतिहास, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, संस्कृति, उत्तराखंड में शिक्षा, उत्तराखंड में पर्यटन, ये सभी के सभी टॉपिक आपके इसमें कवर रहते हैं। और उत्तराखंड का करंट अफेयर्स की गवर्नमेंट की क्या स्कीम्स हैं, क्या योजनाएं हैं। जैसे कि अभी लेटेस्ट में यूसीसी, बहुत मैक्सिमम चांसेस हैं कि यूसीसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि यूसीसी आपके पॉलिटी में भी कवर होता है। उसके आर्टिकल के बारे में, आर्टिकल 44 उसमें रिलेटेड है, वहाँ से वो कवर होता है। दूसरा, यूसीसी उत्तराखंड में लागू हुआ है तो किस उसमें क्या ड्राफ्ट कमेटी में कौन था, किस तरह से ड्राफ्ट किया गया, किस दिन पटल पर लाया गया, कब लागू किया गया, किस तरह की लिमिटेशन है, एवरीथिंग आपको पता होना चाहिए। दिस इज़ ऑल। तो कुल मिला के ये पार्ट हो गया आपका करंट अफेयर का, पॉलिटी का और आपके उत्तराखंड के जो भी आप डिटेल्स पढ़ते हो उसको लेके कवर करता है। ठीक है। उसके अलावा कंप्यूटर के बारे में है, इसमें कंप्यूटर भी आपका एक टॉपिक रहेगा, बेसिक ऑफ कंप्यूटर या फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, जिसमें कंप्यूटर की मोस्टली सॉफ्टवेयर हार्डवेयर रिलेटेड डिटेल्स आपकी सब कवर होते हैं। ये आप टॉपिक आप देख सकते हो। अगर आप लोगों ने इसका विज्ञप्ति डाउनलोड नहीं किया है तो वो डाउनलोड करो। उसमें जो भी जहाँ पे भी सिलेबस मेंशन है उन सबको प्रिंट करके अपने वॉल में बिल्कुल चिपका के रखो। आपको सिलेबस पूरा याद होना चाहिए, एक एक चीज़ पता होनी चाहिए कि क्या आपके टॉपिक में आने वाला है। हिंदी अगर पढ़ने बैठ रहे हो तो उसका सिलेबस का पूरा एक स्टेपल करके रखो अपने पास कि हिंदी में क्या क्या टॉपिक हैं, क्या क्या आपने पढ़ लिए हैं, क्या क्या आपके रिमेनिंग रहते हैं। वो आपको एक वर्ड का आपको पूरा डिटेल होना चाहिए कि मैंने इतना चीज़ें पढ़ लिया है, इतना चीज़ें अभी रह गया है, ये चीज़ें कवर करना रह गया है। जब पूरा सिलेबस आपका कवर होता है उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाते हो, उसके बाद आप अपने मॉक्स लगाना स्टार्ट करते हो, तब आपको पूरा सब पता चलता है कि आप कितने पानी में हो, किस लेवल पे हो। ये भी कंटिन्यूसली जांचना उतना ही ज़रूरी है जितना एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना। नेक्स्ट हम आते हैं, हमारा सेकंड पेपर का सेकंड टॉपिक है मैथ्स के बारे में, जो कि क्लियरली मेंशन है कि हाई स्कूल के लेवल का मैथ्स रहेगा। हाई स्कूल के स्तर में मेनली आपका अर्थमेटिक पे आपको फोकस करना है। अर्थमेटिक बहुत ज़्यादा रहती है तो ये सब चीज़ें आपको आनी ही चाहिए। और जिन लोगों के हाई स्कूल तक मैथ्स रही थी, आई डोंट थिंक कि उनके लिए ये इतना बड़ा हेक्टिक या इतना बड़ा टेंशन वाली चीज़ रहने वाली है। क्वेश्चंस भी इसमें 75 रहने वाले हैं, जो कि 75 नंबर के हैं। तो कहीं ना कहीं ये मैं मानूंगा कि जिन लोगों ने हाई स्कूल या 12th तक मैथ्स पढ़ी हैं उन लोगों के लिए ये थोड़ा सा बेनिफिशियल तो रहेगा ही। लेकिन जिन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ी है उन लोगों को भी मन छोटा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हाई स्कूल स्तर तक की ही मैथ्स है। तो आप बहुत ज़्यादा टॉपिक तैयार अगर नहीं भी आपको लगता है कि कर पाएंगे, तो आप एटलीस्ट इतना तैयारी तो कीजिए कि जो हमारे प्रीवियस ईयर्स में टॉपिक्स आए थे
वो हमें तैयार हों, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस तैयार हों, कुछ अगर हम मॉक्स बना रहे हैं तो उस मॉक्स के कुछ क्वेश्चन हमें तैयार हों। यानी कि क्वेश्चन अगर आ जाता है, कुछ ऐसे टॉपिक्स ज़रूर, ये सारे के सारे इसमें टॉपिक दिए हैं, लेकिन समटाइम ऐसा नहीं है कि सारे के सारे टॉपिक से क्वेश्चन रहता है, लेकिन 75 क्वेश्चन से तो मोस्टली रह सकता है। तो लेकिन उस हिसाब से आपको तैयारी करनी होगी। कहीं ना कहीं जो नॉन मैथ्स वाले बैकग्राउंड के हैं उनके लिए पार्ट में भी टफ रहे, लेकिन प्रिपरेशन से, तैयारी से सब कुछ आप अचीव कर सकते हो। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहने वाला है, क्योंकि हाई स्कूल स्तर का है, यानी LCM HCF ये मेनली आपने कभी ना कभी किया ही है, सब ने किया है। 10th तक मोस्टली लोगों ने पढ़ा ही है मैथ्स को। तो ये समय दूरी क्वेश्चन, चाल दूरी और इसके क्वेश्चन रहे हो गए आपके, समय दूरी, चाल दूरी, आयु संबंधी, प्रतिशत, लाभ हानि, चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज, और ट्रिग्नोमेट्री भी इसमें मेंशन है कि ट्रिग्नोमेट्री के 10th तक के क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा हाई ट्रिग्नोमेट्री नहीं होती है 10th तक, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कॉस 10 के और कॉसेक वगैरह के, बहुत सिंपल सी चीज़ें। माध्यक, बहुलक और ये सब आपको प्रिपेयर करना है, और इसमें हम आपकी हेल्प करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि कोई पूरा तैयारी किस तरह से होनी, कि पूरे टॉपिक वाइज या पेपर वाइज हम तैयारी कराएं, वो आप ज़रूर हमें बताना। इन केस आपको लगता है कि नहीं, हमें कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे फोकस करना है, मैथ्स केवल हमें, आपको लगता है कि हमें बाकी चीज़ें आप कर पा रहे हो, मैथ्स में प्रॉब्लम हो रहा है तो केवल मैथ्स आप हमें पढ़ा दो, तो हम मैथ्स कर सकते हैं। मैथ्स में अगर किसी को कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स में प्रॉब्लम है तो वो मेंशन कर सकता है, हम उसके लिए जो भी हेल्प रहेगा वी विल डू। और आपके साथ साथ हम भी अब बिल्कुल पूरा फोकस करने वाले हैं इस चीज़ पे कि जो उत्तराखंड का SI का पेपर है उसके लिए हम स्टार्ट करें। ये हमारा पहला वीडियो था जिसमें हम ये कोशिश करना चाह रहे थे कि आपको एक बार सिलेबस का जो भी ओवरव्यू है, बेसिक्स है, मेनली पूरा विज्ञप्ति का ओवरव्यू है, वो हम आपको दे सकें। सिलेबस में क्या क्या मेंशन है, क्या क्या टॉपिक्स मेन हल्के फुल्के हम कोशिश कर सकें कि उस पर एक बार प्रकाश डाल सकें। ठीक है, ये मैथ्स का सिलेबस होता है। उसके अलावा आगे जो सिलेबस मेंशन है वो अग्निशमन दमन द्वितीय अधिकारी के लिए है। कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि सॉरी फॉर दोज एस्पिरेंट्स जो अग्निशमन द्वितीय अधिकारी की तैयारी करें। अभी हम बहुत ज़्यादा उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डाइवर्स हो जाएगा और कहीं ना कहीं हम भटक भी सकते हैं अपने मेन जो गोल है। तो इसलिए हमने बस फोकस किया है कि जो लोग, जो हमारे एस्पिरेंट्स स्टूडेंट्स केवल और केवल फोकस कर रहे हैं SI पे, हम अभी उनकी हेल्प कर पाएँ जितना ज़्यादा हो सके। वो अगर किसी टॉपिक में परेशान हैं तो हम उसमें हेल्प कर सकें, या कोई स्पेशल सब्जेक्ट में वो चाह रहे हैं तो हम उस पर कर सकें। कुछ लोग हिंदी चाह रहे होंगे या कुछ लोग मैथ्स चाह रहे होंगे, जो भी है। फर्दर आज से हमारा ये सेशन स्टार्ट हुआ है, डिस्कशन भी स्टार्ट होगा। जो भी रहेगा आप बताइएगा, उसके हिसाब से हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो आज ये हमारा पहला वीडियो है जिसमें हमने ओवरव्यू दिया है। नेक्स्ट हम जो तैयार करना चाह रहे हैं वो, हम पहले पेपर का पहला टॉपिक हिंदी है और हिंदी को लेके हम स्टार्ट करने का हमारा प्लान है। फिर फर्दर अगर वो टॉपिक आगे बढ़ता है, आपका सपोर्ट मिलता है तो हम उस करते जाएंगे। इनकेस बीच में आपको लगे कि कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है तो आप वो भी बताइएगा। हमारे लिए भी ये पहले ही है, फर्स्ट है, पहली बार किसी चीज़ को पकड़ा है, तो आपका सपोर्ट भी उतना ही चाहिए। बस आपका ये सपोर्ट चाहिए कि आप कंटिन्यू जो भी बताया जा रहा है उसको करते जाओ। खुद भी आप बहुत ज़्यादा समझदार हो, तैयारी कीजिए। कहीं पे आपको लगता है कि ये टॉपिक पे आप कमज़ोर पड़ रहे हो, प्लीज़ और प्लीज़ हमें बताइए, फिर हम उसको लेके आपको चलते हैं। दोनों साथ में चलेंगे, कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लेंगे। आज पहले दिन में हमने टॉपिक के ओवरव्यू, पूरा सिलेबस का ओवरव्यू समझा। कुछ आज पढ़ा नहीं है तो आपके लिए सिर्फ इतना पहले दिन के वीडियो का एडवाइस है कि प्लीज़ और प्लीज़ इस विज्ञप्ति को अपने पास रखिए। और बेटर है कि इस विज्ञप्ति में से जो भी सिलेबस वाले पेज है उसके आप प्रिंट करा लीजिए। उस प्रिंट को जब भी आप जहाँ पे भी तैयारी करते हैं अपना बुक्स के साथ रखिए। जो भी टॉपिक आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं, सपोज़ आप मैथ्स को स्टार्ट कर रहे हैं तो मैथ्स का सिलेबस लीजिए, उसमें टॉपिक देखिए कि पहला टॉपिक दूसरा टॉपिक किस तरह से अरेंज्ड है, उस टॉपिक को स्टार्ट कीजिए। वो टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो उस पर टिक कीजिए, जो टॉपिक नहीं कंप्लीट हुआ उस पर क्रॉस कीजिए, ताकि आपके पास भी एक ट्रैक रहे कि आप क्या पढ़ रहे हो, सिलेबस के अकॉर्डिंग कितना पढ़ रहे हो, कितनी चीज़ आप सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर कर चुके हो, कितनी चीज़ सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी आपकी बचती हैं। वो सारा का सारा आपके पास ट्रैक होना चाहिए।
हर एक सब्जेक्ट के लिए, चाहे वेदर इट इज़ अ हिंदी, चाहे वो जीके जीएस पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो हिस्ट्री में क्या क्या टॉपिक्स आपने कर लिए हैं, कितने टॉपिक आपके बचे हैं जो आपको करने हैं, या कौन से रिलेवेंट हैं, कौन से आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा पढ़ने लायक नहीं है, वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। आप एक एस्पिरेंट हैं और आपको एक एक सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक का आपके दिमाग में पूरा फ्लो होना चाहिए कि क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है। उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले जो सबसे पहला काम है, विज्ञप्ति आपने देख ली है, फॉर्म फिल आप कर चुके हो, मतलब आपके दिमाग में आ चुका है कि अब इसकी तैयारी करनी है। पहला चीज़, आज ही जाइए, इसका प्रिंट निकालिए सिलेबस का और अपने साथ में रखिए, उसके हिसाब से अपनी स्टडी स्टार्ट कीजिए। तब कहीं ना कहीं एक बात बनेगी, एक रास्ता तभी आपका बनता हुआ चलेगा, वरना सब एक साथ लेके बैठोगे, कंफ्यूज रहोगे, परेशान रहोगे, डाउट में रहोगे, कुछ चीज़ें क्लियर होंगी, कुछ नहीं होंगी, कि कुछ क्वेश्चंस आपके प्रिपेयर होंगे, कुछ नहीं होंगे, और एग्ज़ाम में जब बैठोगे तो बिल्कुल कंफ्यूज रहोगे कि आते हुए भी कुछ चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि पढ़ा भी था लेकिन पूरा क्लियर भी नहीं है, डाउट भी है। बेटर कि जितना पढ़ रहे हो उतना इतना सॉलिड पढ़ो कि अगर उससे क्वेश्चन आता है तो 100% होगा, जो नहीं पढ़ा है वो नहीं पढ़ा है वो छोड़ दो, लेकिन जितना पढ़ा है वो पूरा 100% रहना चाहिए, पूरा का पूरा सही होना चाहिए, पूरे ट्रैक में आपके रहना चाहिए कि मैंने ये टॉपिक पढ़ा था, इस दिन पढ़ा था, ये इसका आंसर है, ये आंसर होगा ही होगा। कॉन्फिडेंस रखिए कि आप जो कर रहे हो वो बिल्कुल परफेक्ट कर रहे हो। उसके लिए एक थोड़ा सा डिसिप्लिन आपको लाना ही पड़ेगा। आप रैंडमली कुछ भी सारे के सारे, अभी आपने आधे घंटे हिंदी पढ़ी, आधे घंटे मैथ्स लेके फिर बैठ गए, फिर हिंदी लेके, ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल ट्रैक में पढ़िए, फ्लो में पढ़िए, डिसिप्लिन में पढ़िए, सब कुछ ट्रैक कीजिए, तब कहीं ना कहीं कुछ बात बनेगी। क्योंकि सीट कम है, एप्लीकेंट ज़्यादा हैं, और उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है कि आपको उन 102 103 जितनी भी एसआई की सीट्स है उसके अंदर में आना है, मेरिट में आना है। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों मेरे। अगली वीडियो में हम मिलते हैं अपने पहले पेपर के पहले टॉपिक के साथ, विच इज़ हिंदी, जो कि मैक्सिमम वेटेज लिए हुए है 100 क्वेश्चंस का, 100 नंबर्स का। तो हिंदी हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो वहीं पे आपके साथ कंटिन्यू करते हैं, जो भी डिस्कशन रहेगा वहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके।